तो मैं घर के कामों में बिज़ी थी और सडन मुझे यहाँ से एक मैसेज रिसीव हुआ। तो फिर मुझे अचानक काम को छोड़ के कॉलेज आना पड़ा। तो पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मैं 1 साल के बाद यहाँ पर अभी पिछले नवंबर में आई थी सेमिनार में, एंड उसके बाद अभी मैं दोबारा यहाँ पे आ रही थी। तो जैसे यहाँ पे मैंने एंट्री किया तो हमारी एक रिसर्च स्कॉलर थी डिपार्टमेंट की, उनसे मुलाकात हुई। तो काफ़ी सारे उनसे बातें हुई चलते चलते। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी के 12 से 13 साल गुजारे हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि मैं शादी के बाद यहाँ पे पढ़ने आई थी। मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया, पीजी किया एंड पीएचडी किया लास्ट में। ये सब करते करते 12 से 13 साल बीत चुके थे। हालांकि लास्ट में कोरोना आ चुका था, तो 2 साल उस तरीके से मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं थे, लेकिन फिर भी जो भी काम थे वो सब ऑनलाइन चल रहे थे। और आज मैं यहाँ पे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने आई थी। हालांकि मुझे ये सारी चीज़ें पहले ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मौका ही नहीं बन पा रहा था। तो देखते हैं आज काम हो पाता है कि नहीं। वैसे पॉसिबिलिटी तो नहीं लग रही थी, क्योंकि एक दिन में कोई काम नहीं हो पाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको भागना बहुत पड़ता है और आप जितना भी कोशिश कर लेना, लेकिन आपका काम एक दिन में होने वाला होता ही नहीं है। तो फ़िलहाल बहुत अच्छे दिन यहाँ पे मेरे बीते थे और मुझे बहुत इस चीज़ का जो है प्राउड है कि मैंने कभी अपना टाइम यहाँ पे नहीं वेस्ट किया था। यानी जो भी मेरे यहाँ पे साल बीते, वो सारे जो टाइम थे ना, मैंने सिर्फ स्टडी में सर्व किया था और मैं कभी यहाँ पे खाली नहीं होती थी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं भी होती हूँ तो मैं खाली नहीं बैठती हूँ, चाहे वो मेरी मदरसा की एजुकेशन रही हो या फिर स्कूल की रही या फिर यूनिवर्सिटी की रही हो। तो हालांकि लोगों को बहुत शिकायत होती है इस बात की कि मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, लोगों को टाइम नहीं देती हूँ, लेकिन सीरियसली मुझे खाली बैठना बिल्कुल नहीं पसंद है। और मेरी कोशिश होती है ना कि जो भी काम है उसको उसके टाइम पे ख़त्म किया जाए और जितना हो सके आप जो है टेंशन फ्री रहें। और ये तभी होता है जब आप हर काम को उसके वक्त पे करते हैं और अपने टाइम को आप बर्बाद नहीं करते हैं। तो उस वक्त भी मुझे यहाँ की एक चीज़ बहुत बुरी लगती थी और आज भी जब मैंने देखा ना तो मुझे बहुत बुरा लगा। ये जो बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट ये जो फील्ड में इस तरीके से बैठते हैं ना, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, बहुत बुरी बात है। और अगर पेरेंट्स आपको इस तरीके से देख लें, जो माँ बाप आपको यहाँ पे पढ़ने भेजते हैं वो आपको ऐसी कंडीशन में देख ले कि आप टाइम पास कर रहे हो, अपने टाइम को ख़राब कर रहे हो, तो सीरियसली आपको वो कॉलेज आने ही नहीं देंगे। तो ऐसे हर बच्चे नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चे सीरियस होते हैं अपने लाइफ में और वही लोग आगे भी जाते हैं जो अपने लाइफ में सीरियस होते हैं। और जो लोग खाली यहाँ पर आके एंजॉय करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उनका बहुत नुकसान होता है। तो हालांकि चीज़ें आपको टाइम पे नहीं समझ में आती हैं, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो चाहे आप लड़की हो या लड़का, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि हर इंसान के सामने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और यही वो टाइम होता है जहाँ पर आप कुछ बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्लास बंक करते हैं। तो ये चीज़ बहुत बुरी है और आपको अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए और आपको अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए कि पता नहीं कहाँ से वो पैसे इकट्ठे करके आपको पढ़ा रहे हैं, आपको एजुकेशन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उनके साथ कभी धोखा मत करिए और आप कोशिश करिए कि आप यहाँ से कुछ बन के निकलें और सर ऊंचा हो आपके पेरेंट्स का इस दुनिया में और आपका भी सर ऊंचा हो। और कोई भी ऐसी गलत हरकत मत करिए जिससे आपके पेरेंट्स की बदनामी हो। तो फ़िलहाल ये यहाँ पर मुझे रास्ता दिखा रहे थे और मैं चलते चलते थक भी गई थी, क्योंकि चलना बहुत पड़ता है यहाँ पे। तो फाइनली उस जगह की तरफ पहुँच गए थे जहाँ पर मेरा काम होना था, लेकिन अफसोस की बात है कि काम नहीं हुआ। फिर मैं ट्राई करूँगी। तो अभी जो कुछ भी यहाँ पे मुझे कलेक्ट करना, उसमें काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है। तो 2-4 दिन तो यहाँ पे लग ही जाएंगे कामों में। तो फ़िलहाल जो यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, ख़ासकर जो मुस्लिम लड़कियाँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर जब पढ़ने आते हैं ना, तो प्लीज़ सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए और इस तरीके से जो फ्रेंड सर्कल बना के आप जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना, इसको मत करिए। क्योंकि वाकई में ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है और उसको आसान बनाने के लिए बहुत सारे जो है कोशिशें करनी पड़ती हैं और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं ज़िंदगी आसान बनती है। तो जो भी आप यहाँ पे अपना टाइम खर्च करते हैं, कोशिश करिए कि आप सिर्फ पढ़ाई में खर्च करें। जो भी आपके क्लास के बीच में गैप होता है, जो भी टाइम होता है, आप उसको लाइब्रेरी में स्पेंड करिए, या हो सके तो आप कोशिश करिए
कि आप फील्ड में अकेले बैठें और अकेले ही पढ़ाई करें, क्योंकि जितना आप तन्हाई में रहेंगे ना उतना आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे और उतना ही आपके टाइम की बचत होगी। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल फ्रेंड्स ही ना बनाएं, लेकिन बनाइए, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में रहिए जिनके बीच में रह के आप अच्छी चीज़ें सीखें और आपका वक्त ना ज़ाय हो और आप यहाँ से कुछ बन के निकलें, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने यहाँ पे आपको कुछ बनने के लिए ही भेजा है। और कोशिश करिए कि आपका फ्रेंड सर्कल जो भी है वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि आप जैसे साथी चुनेंगे ना वैसे ही आपके ज़िंदगी में असर भी पड़ते हैं। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।